तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बायोलॉजी सेशन से क्लास 10th के बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट चुनिंदे प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जो प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर मार्ग प्रदान करेगा। यदि आप लोग मेरे इस पूरे कॉन्सेप्ट को ईमानदारी पूर्वक कलम कॉपी के साथ बैठकर यदि लिखकर प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके बायोलॉजी सेशन यानी साइंस सेक्शन से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक मिलेगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, जिसमें एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कूटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। लाइपेज, वसा का पाचन लाइपेज करता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसको स्वपोषी कहते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर मेरा प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, इनमें से किसको पारस्वती के कारण RBC यानी रक्त लाल दिखता है। तो आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होते हैं रेड दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न मेरा यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा, बोल रहा है, इनमें कौन अवशेषी अंग है। इनमें कौन अवशेषी अंग है, जिसमें 4 गो ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपेंडिक्स। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है मेरा 6 नंबर प्रश्न, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है। यानी कौन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चालनी नलिकाएं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है, आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइपेज। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो क्या आवश्यक हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो हृदय में क्या पाए जाते हैं, तो 4 गो वेस में पाए जाते हैं, 4 गो वेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी हैं। तो मलेरिया परजीवी कौन है, तो जिसमें आपके 4 गो ऑप्शन के साथ ये प्रश्न हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के सामने, बोल रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, जिसमें 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मृतजीवी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm। आप लोग जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm। तो अनुशीतलन मतलब होता है नीचे वाला,
और ऊपर वाला को बोलते हैं शिथिलन। तो अनुशीथिलन कौन होगा? तो 80। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोर्ड के सामने दिख रहा है। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न मेरा स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बोल रहा है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नाशय से। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो ये 15 नंबर प्रश्न मेरा यहाँ पे बोल रहा है ग्लूकोज का विखंडन पाउरूबुट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न हो सकता है, जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट कम प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, जिसको लीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुलाबी हो जाती हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न मेरा यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जल के वहन के लिए। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है यहाँ पे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया यानी 10x पर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जिसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र से। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, बोल रहा है निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन है? तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीलय द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन के सामने 24 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एस्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जिसमें 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लसिका। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के लिए यानी ABC सभी के लिए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आप लोगों को मालूम है कि अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, जिसको यकृत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो हरित लवक ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो लास्ट नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।